जो धोखा करने वाला उसको लगता है कि मेरे से ज्यादा होशियार कोई है ही नहीं, हम जो कर दिए हैं अब ये हम तो कभी नहीं फंसेंगे, हम ऐसा कार्य कर लिए हैं। जमीन का जो है फर्जी यानी जो केवाला बैनामा जो है वो फर्जी जाकर जमीन का केवाला लिखवा लेता है। अब ये लिखवा लेता है एक महिला से। अब एक महिला, ये महिला है कौन? एक महिला जो है, अब वो ये महिला नहीं है जिसको जमीन रजिस्ट्री करने का अधिकार है, ये कोई और है। उसको खड़ा कर दिया गया, जमीन की रजिस्ट्री करा दी गई, बाद में जमीन का म्यूटेशन भी करा लिया गया। तुरंत म्यूटेशन नहीं कराया गया, जब देखा कि नहीं अब जमीन के जो उत्तराधिकारी हैं, जमीन के मालिक हैं, अब वो नहीं है इस दुनिया में, जिनका ये जमीन था उनके बच्चे हैं, तब इस रजिस्ट्री का म्यूटेशन कराया जाता है और जमीन पर जाकर, है ना, जमीन पर जो है उस पर जाकर एक तरह से कब्जा कर लिया जाता है। क्यों? कि उसके द्वारा ये दिखाया गया कि हम तो जमीन रजिस्ट्री करवा लिए और अभी मेरा म्यूटेशन भी हो चुका है। तो कब्जा तो कर लिया, जमीन तो हाथ से चला गया, लेकिन उसको लगा हम जो ये कर दिए हैं अब मुझे कुछ नहीं होने वाला। हम आपको बता दें कुछ दिन, है ना, कुछ साल पहले का ही फैसला है, उस जजमेंट के बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे कि कब क्या हुआ। लेकिन हुआ क्या था कि ये बस जो ये प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं कि एक महिला, जो मतलब एक महिला को लिखना था, उसके जगह पर दूसरे महिला को ले जाया गया वहां पर, ठीक है, और उसी महिला को खड़ा करके जमीन का रजिस्ट्री जो है करवा दिया गया और दस्तावेज जो है यहाँ पर बनवा लिए गए। और इस सभी में जो है 10 लोग जो है यहाँ पर शामिल थे, 10 लोग शामिल थे, जिसमें 9 लोगों को 10 लोग शामिल थे, जिसमें 9 लोग जो हैं उसको 5 साल का सजा दिया गया, सभी को 5-5 साल का, ठीक है, 5 साल का जो है एक तरह से सजा सुनाया गया। तो समझ सकते हैं कि 5 साल वो जेल में रहेगा, तो समझ में आ जाएगा कि फर्जीवाड़ा करके जमीन की जो रजिस्ट्री कराया है उसका परिणाम क्या होता है। न्यायालय के द्वारा जो है एक तरह से 10 लोगों को उस समय दोषी बनाया गया था। लेकिन ठीक है, उसमें एक हो सकता है कि नहीं उतना बड़ा उसको नहीं पता है, बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन बाकी जो 9 लोग हैं उसको 5 साल का कैद यहाँ पर दिया गया था। बहुत सारे लोग थे इसमें, रामचरण थे, शिवदयाल थे, अशोक, कुसुमबाई, तो ये सारे लोग थे, बिहारी लाल, तो ये सभी लोगों को जो है ना सजा दे दिया गया। और उनको जब सजा एक तरह से कोर्ट के द्वारा मिलेगा तब तो सजा काटना पड़ेगा। तो ये फर्जीवाड़ा है। ऐसे आज भी ऐसे बहुत सारे मामले कोर्ट में चल रहे हैं और बहुत सारे मामले में जो है अभी तक जो सामने वाला है उन्होंने कोर्ट गए भी नहीं है। वो सिर्फ इस बात से है कि फर्जी रजिस्ट्री है, लेकिन अब वो लड़ाई नहीं, जब तक लड़ाई एक तरह से मामला कोर्ट में नहीं जाएगा तब ये सोचेंगे कि वो जो केवाला है, जो बैनामा है, जो रजिस्ट्री है, आप उसको कैंसिल करा पाएंगे, तो ये कतई संभव नहीं है। आपको वो प्रयास करना पड़ेगा। आज ये व्यक्ति के द्वारा जिसके साथ फर्जीवाड़ा हुआ उसका परिवार का लोग जो है अगर एक्शन लिया उसके बाद इन लोगों को सजा हुआ है। तो ये फर्जीवाड़ा करने वाले भी हैं, है ना। आप देखें कि हमारे समाज में अपराध करने वाले भी हैं, अपराध करने वाले अपराधी कहलाते हैं। उसके बाद अगर उसका अपराध साबित हो जाता है तो उसको सजा भी भुगतना पड़ता है। तो हमारे समाज में वैसे भी एक तरह से पोजीशन पर बैठे हैं जो उसको सजा सुनाते हैं, यानी जो है। तो इसलिए समाज में सभी तरह के व्यक्ति हैं, सभी तरह के लोग हैं। तो अगर कोई धोखाधड़ी करने वाला है, आप एक्शन लेंगे तो उसको सजा जरूर होगा। अगर ये धोखाधड़ी आप साबित कर लिए तो आपको लगता है कि नहीं सही में इस प्रकार का कोई कार्य किया गया है, तब आप ऐसा कर सकते हैं। बहुत लोगों के द्वारा क्या किया गया, बहुत लोगों के द्वारा ये किया गया कि जमीन का जो है रजिस्ट्री की तो बात दूर है, ये रजिस्ट्री का कोई नामो निशान नहीं है, सिर्फ जमीन का म्यूटेशन करा लिया गया। ठीक है, म्यूटेशन करा लिया। तो हम आपको बता दें, देखें म्यूटेशन करा लेने से, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो है कुछ दिन पहले का ही फैसला है कि कोई म्यूटेशन करा कर ये कह रहा है ना कि मैं जमीन का मालिक हूं, तो ये कतई संभव नहीं है। इसलिए कि जमीन का मालिक वही होगा जिसके पास प्रॉपर दस्तावेज होंगे, या वो दस्तावेज जमीन की रजिस्ट्री हो यानी केवाला हो, या उसके पास किसी प्रकार का कोई अगर गिफ्ट यहाँ पर अगर डीड है तो वो अगर है, उसके पास किसी प्रकार का वसीयत है तो वो मालिक होगा, उसके पास अगर किसी प्रकार का खतौनी है तो मालिक होगा, खतियान है
है ना। तो ये जो है ये सभी दस्तावेज अगर उनके पास मौजूद हैं, जो कि इससे ये साबित होता है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तभी आपके नाम से म्यूटेशन होना चाहिए। अन्यथा अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आपका वो म्यूटेशन जो है वो फर्जी कहलाएगा और फर्जी म्यूटेशन का जो मान्यता है वो खत्म हो जाएगा। देखें, अगर मान लेते हैं आपका ये फर्जी दस्तावेज तैयार हो गया है तो आप इसको कैसे कैंसिल कराएंगे। तो देखें, एक अगर 90 दिन का समय जो है, 90 दिन के अंदर अगर मान लेते हैं आपको पता चल गया नहीं ऐसा हो चुका है, तो जो भी संपत्ति का अगर रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, संपत्ति का जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, उसको आप जिला अधिकारी के पास भी जो है एक तरह से कंप्लेन करके उसके दफ्तर में जाकर जो है आप आवेदन देंगे। आप अपने से नहीं दे सकते हैं, आप किसी वकील के माध्यम से देंगे, तो उसके बाद उसको कैंसिल करा सकते हैं। तो ये होता है। लेकिन आपको मान लेते पता नहीं चला, एक समय बीत गया, अब उसके बाद वो कोई सैलरी निकालता है, उसका म्यूटेशन करा लेता है और बाद में किसी तरीके से, पहले तो ये सारा काम एक गुप्त तरीके से करा लिया गया और बाद में जाकर उसको कब्जा भी कर लिया गया। तो इस तरह का मामला, समय बीत गया है, अभी का बात नहीं है, अब 3-4 साल 5 साल 10 साल हो गया इस बात को लेकर। तो अब ये मामला जो है आपको सिविल कोर्ट में ले जाना पड़ेगा और सिविल कोर्ट में केस फाइल करके जो है उस जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल कराना होगा। जो जमीन का रजिस्ट्री जो है धोखे से कराया गया है या जिस पर भी आपको एक समस्या है, ऑब्जेक्शन है, तो उसका जो पंजी जब कोर्ट का फैसला आएगा, आदेश आएगा, तो एक कॉपी जो है वो जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वहां भेज दिया जाएगा। तो उसके बाद वहां पर वो कैंसिल हो जाएगा, वो प्रक्रिया जो है आपका दस्तावेज जो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए कैंसिल हो जाएगा कि बाद में ये जब रद्द हो जाएगा, अब ये किसी के पास है भी तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसका भविष्य में कोई भी सरकारी एक तरह से जो रिकॉर्ड है वहां पर इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, इसलिए कि वो तो कैंसिल हो चुका है। साथ में आप इसका नकल भी कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए ये जो है अगर निकालेंगे भी तो वो कैंसिल हो चुका है, तो इसको रद्द कर दिया गया है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। और अभी के समय में देखें इतना आसान नहीं है फर्जीवाड़ा करना, इसलिए कि अभी का जो ऑनलाइन मान लेते हैं पोर्टल है, उसको अगर देखा जाए फिर भी लोग गलत कर रहे हैं। बहुत सारे राज्य में जो प्रोसेस है वो लूज होने के चलते, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से उसको दुरुस्त किया जा रहा है और आने वाले समय में आपको और भी जो एक तरह से प्रक्रिया है वो काफ़ी दुरुस्त देखने को मिलेगा, ताकि उससे क्या होगा कि जो फर्जीवाड़ा है वो कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगा। अभी जो भी कुछ बचा हुआ है वो धीरे धीरे अब जहाँ भी है, जिस भी राज्य में है, वो धीरे धीरे आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए कि जिसके नाम से जमीन का रजिस्ट्रेशन होगा, खरीद बिक्री वही कर सकता है। तो अगर आपका ऑनलाइन पोर्टल पे देखा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, लगेगा कि नहीं ये सही है और इस पर किसी प्रकार का विवाद है कि नहीं है, वो भी आप आसानी से देख पाएंगे। तो उसके बाद जो है यहाँ पर उस जमीन के साथ अगर कोई फर्जीवाड़ा करता है तो आसानी से तुरंत उसको पता भी लग जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।